अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सॉल्यूशन। मैं सरशर अहमद। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। एक्सरसाइज इसकी है 5.1 कि फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपने फैक्टराइजेशन मेथड से इन एक्सप्रेशंस का जो है वो मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे 72x for y5 z square and 120 x cube y6 z8। अच्छा, सबसे पहले तो आप देखें, आप ये समझ लें कि एक्सप्रेशन क्या होती है। देखिए, एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक सेंटेंस आपने ये चैप्टर्स पढ़े थे, तो इनके दरमियान में फर्क क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस कौन से होते हैं, अलजेब्रिक सेंटेंस के क्वेश्चंस कौन से होते हैं। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको समझा दूं। अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, अलजेब्रिक सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे सिंपल एक इक्वेशन लिख रहा हूँ आपके सामने, 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, ये सिंपल एक इक्वेशन है। देखें, अगर इक्वेशन में इस तरीके की वैल्यूज है, x स्क्वायर 5x या कोई भी वैल्यूज है ना, इसमें इज इक्वल टू आ रहा है ना, कोई और साइन नहीं आ रहा ना, ऐसे ही इज इक्वल टू 0। अब ये इस तरीके की इक्वेशन जितनी भी होती है ना, उनको अलजेब्रिक सेंटेंस कहते हैं। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है ना, ये सेंटेंस की इक्वेशन है, जिसमें आपके पास इज इक्वल टू आ जाए या नॉट इज इक्वल टू आ जाए, आपके पास आ जाए लेस देन, या फिर आ जाए नॉट लेस देन, या फिर आ जाए ग्रेटर देन, या फिर नॉट ग्रेटर देन। इन छह में से कोई भी एक सिंबल अगर किसी इक्वेशन में आ जाएगा ना, तो वो अलजेब्रिक सेंटेंस का सवाल होगा। और इसके बरअक्स अगर मैं जैसे यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, अब यहाँ पे इनमें से कोई भी सिंबल में यूज नहीं हो रहा, बस ये इक्वेशन है। तो ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर लेस देन इज इक्वल, नॉट इज इक्वल टू, लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, अभी तमाम जो मैंने 6 सिंबल्स देखे, इनमें से कोई एक भी अगर इस इक्वेशन में यूज हो जाएगा ना, तो फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सवाल नहीं, ये सेंटेंस का सवाल हो जाएगा। अभी जो आपके पास ये सवाल है, ये आपके पास सवाल है एक्सप्रेशन का। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इनके दोनों के दरमियान का फर्क जो है वो समझ आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1, 72x4 y5 z स्क्वायर 120x क्यूब y6 z8, ये क्वेश्चन है। अब इसमें एचसीएफ मालूम करें। देखिए, एचसीएफ की जो आपके पास स्टैंड्स फॉर होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या एचसीएफ को ये भी कह सकते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये दोनों तकरीबन सेम है। ठीक है, तो अब आप इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। आपने इस जो आपको ये दिया हुआ है, इसको आपने एचसीएफ इसका मालूम करना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन रिपीट जरूर करेंगे। क्वेश्चन रिपीट करना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 72x4 y5 z स्क्वायर एंड 120x क्यूब y6 z8। ये आपके पास, आपने क्वेश्चन रिपीट कर लिया। अब सबसे पहले आपने इस वाली साइड को सॉल्व किया, दोनों एंड लिखा हुआ है तो ये अलग है और ये अलग है। तो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे 72x4 y5 z स्क्वायर को इज इक्वल टू, अब आप देखें 72 के आप फैक्टर्स मालूम करें। तो 72 के फैक्टर्स आप मालूम करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे 72, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 1 कैरी 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, और 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो आपने जब इसके फैक्टर्स मालूम किए तो ये आपके पास ये आ गया। अब जब आपके जो ये आपके पास फैक्टर्स आए हैं, यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये आपने इसके फैक्टर्स मालूम कर लिए। अब इस तरीके से x यहाँ पे कितनी दफा लिखा हुआ है, 4 टाइम्स, तो x 4 टाइम्स लिखेंगे। और आपको y कितनी टाइम्स दिया हुआ है, 5 टाइम्स, तो y आप 5 टाइम्स लिखेंगे। जितने वेरिएबल्स जितनी दफा भी आपके पास गिवन है, आप उतनी दफा ही इसको लिख देंगे। z आपके पास 2 दफा है, तो आपने यहाँ पे 2 दफा z लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से अब आप 120 मालूम करेंगे, 120 x क्यूब y6 z8। अब 120 के भी फैक्टर्स मालूम करेंगे। 120 के जब आप फैक्टर्स मालूम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे 2 2 6 is a 12, 0 is 2 30 is a 60, 2 15 is a 30, 3 5 is a 15 and 5 1 is a 5। तो अब इसके जो आपके पास फैक्टर्स आए हैं
y है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आपके फैक्टर्स आ गए। तो अब x इसमें कितनी दफा है 3 टाइम्स, तो x मल्टीप्लाई बाय x और y आपके पास है 6 टाइम्स, तो y मल्टीप्लाई बाय 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 y 3 6। अब z आपको 8 टाइम्स दिया हुआ है, तो z हो जाएंगे z मल्टीप्लाई बाय z 3 4 5 6 7 8। तो z आपने 8 टाइम्स यहाँ पे लिख दिए। अब इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे HCF। अब HCF आपके पास क्या होता है, जो आपके पास इन दोनों में कॉमन है ना, आप उसको एक दफा लिखें। तो दोनों में कॉमन क्या है, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो ये कॉमन है। इसी तरीके से ये 2 भी कॉमन है और ये 2 भी आपके पास कॉमन है, ये 3 भी आपके पास कॉमन आ गया और ये x आपके पास कॉमन है, ये x भी आपके पास कॉमन है और इसी तरीके से ये x भी आपके पास कॉमन है और y जो कॉमन है आपके पास, ये y कॉमन है, ये y कॉमन है, ये y कॉमन है और ये y भी कॉमन है। z में आपके पास ये z कॉमन है और ये z भी कॉमन है। ठीक है, तो ये जो मैंने ग्रीन से किया ये आपके पास कॉमन है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये y और ये y, क्योंकि वो इस तरीके से सर्कल से ही नहीं बनता, तो मैंने इस तरीके से इनको कॉमन ले लिया। जो कॉमन मेरे पास आ रहे हैं 1 2 3, 2 3 टाइम्स आ रहा है तो 2 को 3 टाइम्स लिख देंगे और ये 3 आपके पास 1 टाइम आ रहा है, 3 आपने सेम लिख दिया और x 1 2 3 x आ रहा है 3 टाइम्स तो x क्यूब डायरेक्ट कर दिया मैंने और y आपके पास आ रहा है 1 2 3 4, y आ रहा है 4 टाइम्स तो y 4। अब z आपके पास आ रहा है 2 टाइम्स तो मींस z स्क्वायर। तो ये सिंपल आपने लिख लिया। अब आप यहां से भी कॉमन लिख सकते हैं, चेक कर लें। देखिए यहाँ पे x4 है, यहाँ x क्यूब है, तो छोटा वाला x क्यूब कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे y5 है, यहाँ पे y4 है, सॉरी y6 है, तो y आपके पास कॉमन आने चाहिए 5, मेरे पास 4 आ रहे हैं, तो मींस मैंने कहीं पे एक y को जो है वो मिस किया है। तो कौन सा y मिस हुआ है, बिल्कुल ये एक y ये रहा और एक y ये मिस हो गया, तो ये एक y का भी पेयर बन गया, तो y आपके पास हो जाएंगे 5। देखिए आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और z यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो छोटा वाला z स्क्वायर कॉमन आ गया। अब HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका आ जाएगा 2 2 is a 4 4 2 is a 8 8 3 is a 24 2 2 is a 4, देखिए 2 2 is a 4 4 2 is a 8 8 3 is a होता है 24 x क्यूब y5 z स्क्वायर। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सिंपलीफाई करते हैं। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल सा सॉल्व कर दिया यहाँ पे। अब इसमें क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन होगा ना वो लेंगे। जैसे 18 के आपने फैक्टर्स मालूम कर लिए, 120 के फैक्टर्स मालूम किए, 210 के फैक्टर्स मालूम कर लिए। अब जो वैल्यूज थी आपने सेम ऐसे लिख दी। अब ये 2 भी तीनों में था, 3 भी तीनों में, तो मैंने 2 और 3 एक एक बार लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे R3 है, यहाँ पे R4 है, यहाँ पे R7, छोटे वाला क्या है R3, तो R3 मैंने वो डैशेस भी लगा दी, तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे S4 है, यहाँ पे S क्यूब है, यहाँ पे S7 है, सबसे छोटा x क्यूब तो है वही आ जाएगा। T5 है, T8 है, T क्यूब सबसे छोटा T क्यूब है, तो T क्यूब। इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 6R क्यूब S क्यूब T क्यूब। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो अभी इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 3 उसको सिंपलीफाई करते हैं। ओके, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी इसमें वो लास्ट जैसे हमने 2 किया था, अभी उस तरीके से नहीं होगा। इसमें आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। देखिए 3 टर्म्स है तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे 1 है, 1 को आप 18 के साथ, देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है x स्क्वायर का 1, तो 1 को जब मैं 18 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 18। अब मुझे ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिनको मैं माइनस करूं ना 3 आ जाए। तो मतलब ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे जिनको आप माइनस करें तो 3 आ जाए, उन्हीं फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए। जैसे लेट से चेक करते हैं 18 कौन कौन से टेबल में आता है। 18 सबसे पहले आता है 1 1 18 इज 18, उसके बाद आता है 18 2 में 2 9 इज 18। देखिए जब मैंने 1 में से 18 माइनस किए तो मेरे पास 3 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर्स इसके नहीं हो सकते। मैंने कहा था कि माइनस करें तो 3 बनाए, उन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो 18 बन जाए। जैसे 9 2 9 से 18, अब 2 में से 9 माइनस करें आपके पास 3 नहीं आ रहा, तो आगे चल के चेक करते हैं। उसके बाद आता है 3 में 3 6 से 18, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो आपके फैक्टर्स बनेंगे x स्क्वायर माइनस 3 की जगह उसके फैक्टर्स लिखेंगे आप 6 माइनस 3, x सेम आ जाएगा माइनस 18, बस 3 की जगह उसके फैक्टर्स लिखें तो ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस और 6 के साथ है प्लस, माइनस प्लस माइनस, 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 3x माइनस 18। अब इनमें से कॉमन मालूम करेंगे, इन दोनों में इन दो टर्म्स में कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है x,
तो यहाँ 2x थे, एक आप बाहर लिख चुके हैं, एक x आप अंदर लिख देंगे, माइनस एज इट इज आ जाएगा। ये जो 6 के साथ x है वो बाहर जा चुका है, तो अंदर सिर्फ क्या रह गया, 6 रह गया। इन दोनों में कॉमन आपके पास क्या है, 3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है, 18 भी आता है, तो प्लस 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ से 3 बाहर आ चुका है, अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस माइनस माइनस 3 के टेबल में 18 का आता है, 3 6 is 18। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक दफा कॉमन निकाल के लिख दें x माइनस 6, और एक दफा इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, x इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, 3, तो x प्लस 3 आपने एक और दफा ली, तो ये हो गया। अब इसी तरीके से अगला क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपको अगला दिया हुआ है। अब इसको किस तरीके से करेंगे, सेम है, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा। अब ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मैं प्लस करूं तो 5 आ जाए, 2 3 क्या होता है 6, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 6 होता है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 बन जाएगा। तो ये आपके पास बेसिकली हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस, यहाँ लिखेंगे 3x, ठीक है, और प्लस 2x प्लस 6, यह मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो 3x और 2x x के साथ जो था वैल्यू इन दोनों के साथ आप लिख देंगे। अब इन दोनों में कॉमन है x, यहाँ बच जाएगा x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन है प्लस 2, यहाँ बच जाएगा x प्लस 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे। अब इन दोनों का ब्रैकेट सेम आ गए, तो मतलब मैंने सही कि एक दफा कॉमन निकाल के लिख देंगे और एक दफा लिख देंगे x प्लस 2। अब लिखेंगे HCF, तो HCF में आपके पास जो इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम होगा वो लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे भी x प्लस 3 है, यहाँ पे भी, तो HCF आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 3, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको सिंपलीफाई करते हैं। ओके, तो अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 4x स्क्वायर माइनस 9 एंड 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो पहले 4x स्क्वायर माइनस 9 को सॉल्व किए, देखें 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, x का स्क्वायर क्या होता है x, अब माइनस आपने सेम लिख दिया, 9 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो होल स्क्वायर आपने दोनों में लगा दिए। तो अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस b, a माइनस b के बराबर है। तो अब इस a की वैल्यू क्या है 2x, प्लस का साइन फॉर्मूले से, b की वैल्यू क्या है 3, तो a की वैल्यू क्या है 2x, माइनस का साइन फॉर्मूले से b की वैल्यू क्या है 3, तो आपने सेम कर दिया। अब जो नेक्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, आपने सेम लिख दी। अब देखें इसमें मिडिल टर्म ब्रेक होगी, अब देखें इसका कोफिशिएंट क्या है 2, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ रहा है 6। अब मुझे ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मैं प्लस करूं तो 5 आ जाए, जैसे 2 3 जा 6 और 3 प्लस 2 कितने होते हैं 5, ये तभी मैंने नहीं रब किया। देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट था 1, तो 1 को 18 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अब यहाँ इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी तमाम चीजें इसमें सेम है। तो अब आप इस साइन की वजह से देखेंगे, ये अगर प्लस होगा तो प्लस करें तो 5 बने, ये अगर माइनस है तो माइनस करें तो 5 बने। तो ये बाकी तमाम चीजें इसमें सेम है, कॉमन वगैरह निकाले, और एचसीएफ क्या करते हैं जो दोनों में कॉमन था उसको एक दफा लिख देंगे, तो यही आपका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो अभी इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखें इसमें आपके पास जो पहली साइड लिखी हुई है, मतलब पहले जो इसको आप सॉल्व करेंगे वो है 2a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, ब्रैकेट इसमें लगाना जरूरी नहीं है। देखें अब इसमें मैं ना ही इसमें स्क्वायर का फार्मूला यूज कर सकता हूँ, ना ही मैं कुछ और कर सकता हूँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर नहीं होता, ना ही 8 का होता है। तो आप इसमें क्या करें, आप इसमें से 2 को कॉमन ले लें। तो 2 को मैंने जब कॉमन लिया तो अंदर यहाँ से क्या रहेगा a स्क्वायर माइनस 2 के टेबल में 8 का आता है 4b स्क्वायर, तो ये सेम हो गया। तो अब इसी तरीके से 2, अब यहाँ पे a का स्क्वायर क्या होता है a होल स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर क्या होता है 2b का होता है b, तो होल स्क्वायर। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब यहाँ पे सेम आपने फॉर्मूला पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a b वेरिएबल दिया हुआ है तो x शो करें, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर है x प्लस y और x माइनस y। अब इसी तरीके से इसमें देखिए x स्क्वायर माइनस माइनस y स्क्वायर, तो x प्लस y, तो ये जो 2 बन गया था ये तो सेम लिख देंगे। x की वैल्यू है a प्लस का साइन फॉर्मूले से, y की वैल्यू है 2b, x की वैल्यू है a माइनस का साइन फॉर्मूले से, y की वैल्यू है 2b, तो ये साइड आपकी अब सॉल्व हो गई। अब इसी तरीके से सेकंड साइड आपको क्या दी हुई है, वो आपको गिवन है कि 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 24b स्क्वायर। तो अब आप देखें इन सब में से अगर मैं इसको ऐसी मिडिल टर्म ब्रेक करूंगा ना, 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। तो आसान तरीका इसमें आपके पास क्या है कि इसमें से 4 को कॉमन ले लें, 4 को कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस अंदर सिर्फ रह जाएगा ab माइनस 4 के टेबल में 24 आता है 4 6 24b स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे सिर्फ 4 को कॉमन ले लिया। देखिए और वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकता था, यहाँ a है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे b है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो इस वजह से सिर्फ 4 ही कॉमन था। तो अब इसकी यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, तो ये हो जाएगा आपके पास 4। अब इसकी जब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 1 को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 6।
अब ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मैं माइनस करूं तो 1 आ जाए, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 लिखा हुआ है, तो कैसे होगा, जैसे 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, अब ऐसी वैल्यू चाहिए जैसे माइनस करें तो 1 आए, वो आपके पास है 2 3 जा 6, देखिए 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या बचेगा 1। तो अब इसी तरीके से इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर 1 की जगह उसके फैक्टर लिखेंगे 3 माइनस 2, पहले बड़ा नंबर लिखेंगे उसके बाद हमेशा छोटा, प्लस कर रहे हैं तो भी बड़ा, माइनस कर रहे हैं तो भी बड़ा, ab माइनस 6b स्क्वायर, तो करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 4, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3ab, 3 को ab से करेंगे माइनस 2 को भी ab के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6b स्क्वायर, करली ब्रैकेट क्लोज। अब इसी तरीके से 4, इन दोनों में कॉमन आपके पास क्या a, तो यहां रह जाएगा a प्लस 3b, अब इन दोनों में एक तो माइनस भी कॉमन है, ऊपर से 2 भी कॉमन है, उसके बाद b भी कॉमन है, तो अंदर माइनस भी बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, b भी अंदर क्या रह गया a, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, 2 के टेबल में 6 का आता है, 3 पे 2 भी है, एक बाहर लिख चुके हैं, एक आप अंदर लिखेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो एक बार लिख दें, ये 4 सेम आ जाएगा तो एक बार आप लिख देंगे a प्लस 3b और एक बार आप लिख देंगे a माइनस 2b, तो ये यहां तक हो गया। अब इसी तरीके से अब इसका थर्ड वाला है, वो आपके पास क्या लिखा हुआ है कि 2a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर, अब इसमें से भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, जब इसमें से भी आपने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया आपका a स्क्वायर माइनस 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 इज 12, तो ab प्लस 2 8 इज 16b स्क्वायर, ठीक है, तो अब आपके पास ये बन गया। अब ये 1 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, अब ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनको मैं प्लस करूं तो 6 आ जाए, तो 4 2 जा 8, 4 प्लस 2 कितने होते हैं 6, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2ab प्लस 8b स्क्वायर। अब इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 2ab प्लस 8b स्क्वायर। अब इसी तरीके से इन दोनों में से कॉमन मालूम कर लें, इन दोनों में कॉमन आपके पास क्या है, पहली दो टर्म्स में इन दोनों में a2 तो एज इट इज आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन आपके पास a है तो अंदर रह जाएगा a माइनस 4b, इन दोनों में कॉमन आपके पास एक तो माइनस 2 और उसके साथ b भी कॉमन है, माइनस इस वजह से ले रहे हैं जो पहला साइन होता है ना वो एज इट इज लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 के टेबल में 8 आता है, 4 दो b थे एक बाहर एक अंदर आप लिख देंगे, अच्छा माइनस प्लस माइनस, इस माइनस माइनस आपके पास प्लस और ये आपके पास हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक बार इसको लिख देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 कॉमन है, मतलब सेम चलता हुआ आ रहा था, एक दफा लिखेंगे a माइनस 4b जो कॉमन था, एक दफा बाहर निकाल के लिख दिया, एक दफा लिखेंगे a माइनस 2b, ठीक है। अब HCF आपके पास क्या है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे 2 भी कॉमन है, यहाँ पे 4 है तो मतलब 2 इसमें भी आता है और यहाँ पे भी 2, तो एक दफा 2 आ जाएगा और एक दफा यहाँ पे आपके पास आ रहा है a माइनस 2b, यहाँ पे भी आ रहा है a माइनस 2b, यहाँ पे भी आ रहा है a माइनस 2b, तो a माइनस 2b, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, अब उसको सिंपलीफाई करते हैं। अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन है बस। अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है कि आपने इसको रिमाइंडर थ्योरम के तहत आप सॉल्व करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है जो लास्ट टाइम 4.8 में आपने पढ़ा था, तो पहले तो आपके पास साइड है वो है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको रिमाइंडर थ्योरम के तहत से करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम में आप क्या करते थे, जो आखिरी में कांस्टेंट वैल्यू होती थी उसके फैक्टर्स मालूम करते थे, तो यहाँ लिखेंगे आप फैक्टर्स ऑफ 1 आर। 1 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 अपने टेबल में आता है तो प्लस माइनस 1, ठीक है, तो प्लस 1 को भी 2 दफा मल्टीप्लाई है तो प्लस 1 आता है, माइनस 1 को भी 2 दफा मल्टीप्लाई तो भी माइनस 1 वो प्लस 1 आता है, तभी प्लस माइनस 1 लिखा। तो अब यहाँ हो जाएगा p ऑफ अच्छा इसको सपोज करेंगे आप लेट के बराबर, तो मतलब ये हो जाएगा आपके पास लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये p ऑफ x की जगह पे आप मैं -1 पुट कर देता हूं, तो -1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 होल क्यूब प्लस x स्क्वायर मींस -1 होल स्क्वायर प्लस x की जगह पे आ जाएगा -1 और +1 सेम, तो p -1 इज इक्वल टू -1 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस माइनस को 2 दफा करेंगे तो प्लस 1 को 2 दफा करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 और +1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो p ऑफ -1 इसका आपके आंसर क्या आ गया इसका 0। तो अब इसी तरीके से आपने x की वैल्यू क्या पुट की थी -1, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा +1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एक फैक्टर आ गया। तो अब आप यहाँ लिख देंगे कि सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो ये आपने एक मालूम कर लिया। अब इसी तरीके से आगे क्या कर रहे थे, बाय सिंथेटिक डिवीजन लिखेंगे,
यहाँ पे बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन में हमने क्या किया था कि जिन्होंने 4.8 नहीं समझी भी वो ये क्वेश्चन समझ ले, उनको प्रॉपर समझ आ जाएगी। अब सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट्स देखते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या था 1, तो एक फिंगर का गैप आप कॉपी में देंगे, उसके बाद दूसरा कोफिशिएंट इसका भी क्या है 1, इसका कोफिशिएंट भी क्या है 1, और आखिरी में कांस्टेंट बच गया, ये भी आपके पास क्या बच गया 1 बच गया। तो अब इसी तरीके से ये इसका सिंथेटिक डिवीजन का साइन है। अब आपने x की जगह पे जो वैल्यू पुट की थी -1, वही वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। अब इसी तरीके से एक लाइन छोड़ेंगे, नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, जो पहली वैल्यू थी वो आपने सेम लिख दी। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1, -1 और +1 कितने होते हैं 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1 0 सा 0, 0 + 1 आपके पास कितने होते हैं 1, 1 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, -1 और +1 कितने होते हैं 0। तो ये आपके पास जो आखिरी वैल्यू आएगी उसको आप बॉक्स में लिख देंगे, रिमाइंडर है ये। तो अब आपके पास जो इक्वेशन बन गई यहाँ पे, वो इक्वेशन आपके पास बन गई है कि एक वैल्यू आ रही है आपके पास x + 1 और एक अब यहाँ से वैल्यू बनाएंगे। यहाँ पे टोटल पावर कितनी है 3, एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा x², तो कोफिशिएंट इसका 1 मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस अब 0 है तो 0 आप ऐसे ही अगर यहाँ लिख दें, 2 के बाद एक पावर कम करें x, तो 0x, तो 0x तो कुछ नहीं होता, तो 0 खत्म हो जाएगा। अब ये जो 1 कांस्टेंट वैल्यू है ये आपके पास सेम बच गई। अब इसी तरीके से इसका दूसरा आपके पास क्या लिखा हुआ है, इसका दूसरा आपके पास लिखा हुआ है कि x³ + 3x² + 3x + 1। इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज में कौन सी है 1, तो फैक्टर्स ऑफ 1 आर 1 कौन कौन से टेबल में आता है, एक ही टेबल में आता है, तो +-1। अब यहाँ पे भी लेट करना था, तो यहाँ पे लेट करेंगे तो p ऑफ x, x की जगह पे अगर आप -1 पुट कर रहे हैं तो -1, तो हर जगह पे -1 पुट करेंगे, तो -1 होल क्यूब प्लस 3x की जगह -1 होल स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे -1 और +1 आपने सेम लिख दिया, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 को 3 दफा करेंगे -1 हो जाएगा, प्लस माइनस को 2 टाइम्स करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 को 2 टाइम्स करेंगे तो 1 1 इज 1, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3, प्लस माइनस -3 और +1 सेम हो गया, तो -1 +1 +3 -3 भी कैंसिल हो गया, p -1 आपके पास कितना आ गया 0, तो x की जगह पे आपने क्या वैल्यू पुट की -1, तो यहाँ लिख देंगे आप कि x इज इक्वल -1, x इज इक्वल टू -1 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा +1, तो x + 1 इज इक्वल टू 0, तो लिख देंगे सो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो px का फैक्टर क्या आ गया। अब इसी तरीके से बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया उसी तरीके से करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन का साइन बनाएंगे, तो सिंथेटिक डिवीजन का आपने साइन बना दिया। अब x की जगह पे क्या पुट किया -1, अब इसका कोफिशिएंट क्या है 1, एक फिंगर का गैप देंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, जो आखिरी में कांस्टेंट वैल्यू बच गई वो 1 है, तो एक लाइन छोड़ेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, पहली वाली वैल्यू जो वो आप सिमिलर लिख देंगे, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें -1 प्लस 3 और -1 कितने होते हैं 2, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2 प्लस 3 और -2 कितने होते हैं 1, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -1 प्लस 1 कितने होते हैं 0, तो आखिरी वाली वैल्यू को आप इस तरीके से लिख देंगे। अब इसमें जो एक आपके पास फैक्टर आया वो आपके पास क्या आ गया x + 1, और दूसरा जो फैक्टर आपके पास आया वो यहां से बनाएंगे, इसमें सबसे बड़ी पावर है x³, एक कम करें तो ये हो जाएगा 1x², अब यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +2x और +1, तो ये यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे भी आपके पास डायरेक्ट इसमें भी कॉमन निकल चुका है, इसको मजीद आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं आप कैसे करेंगे। आप x + 1 लिखेंगे, अब ये a² + 2ab + b² फॉर्मूला है, किसके बराबर होता है x + 1 होल स्क्वायर के, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे कि 3 जो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास जो कॉमन है यहाँ पे भी x + 1 है और यहाँ पे भी आपके पास x + 1 है, तो HCF जो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे HCF इज इक्वल्स टू x + 1, यही इस क्वेश्चन का आपके पास क्या है आंसर है। तो अब यहाँ पे इसके 5.1 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।